नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल, फिर एक नए वीडियो के साथ आज आपके सामने उपस्थित हूँ। जो मॉमी मेकओवर के फॉलोअप वीडियोस हैं, उनमें आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट लिफ्ट, निपल लिफ्ट और मैस्टोपेक्सी के बारे में। ये एक बहुत कॉमन प्रोसीजर होता है जिसमें जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, जिनमें जो चेंजेस आ जाते हैं, उनमें जो सबसे कॉमन चेंज आता है वो है ब्रेस्ट का जो नॉर्मल शेप और साइज़ होता है, उसमें हेवीनेस की वजह से वो नीचे की तरफ लटक जाता है। तो हम इसमें ब्रेस्ट को लिफ्ट अप करते हैं और जो निपल की पोजीशन है उसको भी बदलते हैं। तो इसको हम लोग ब्रेस्ट लिफ्ट और मैस्टोपेक्सी बोलते हैं। ये ऑपरेशन में भर्ती होने की भी कई बार ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको आना है, चीज़ों को समझना है और ऑपरेशन के बाद 2-3 घंटे हॉस्पिटल में रुक के छुट्टी हो सकते हैं। ये प्रोसीजर्स कॉमन है, ये प्रोसीजर्स अब लोग कराने लगे हैं और इनमें स्पेसिफिकली जानने की बात ये होती है कि ये प्योर कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं, इनका किसी भी तरह से फंक्शनैलिटी से कोई रिलेशन नहीं है। तो आपको आपका जो लैक्टेशन है, जो माँ का दूध का पिलाने का जो प्रोसेस है, वो कंप्लीट हो जाने के बाद ये सब प्रोसीजर्स किए जा सकते हैं, क्योंकि अब आवश्यकता नहीं है किसी और बच्चे को ब्रेस्ट फीड करने की। तो ये सारे प्रोसीजर्स उन मदर्स के लिए सूटेबल होते हैं जिनका फैमिली कंप्लीट हो गया हो। सो ब्रेस्ट लिफ्ट और मैस्टोपेक्सी में निपल का जो लोकेशन होता है उसको हम बदलते हैं, ऊपर की तरफ लाते हैं, और ब्रेस्ट का जो ड्रूप है, जो लटकन है, उसको हम सुधारते हैं। सो इसको हम बोलते हैं ब्रेस्ट लिफ्ट मैस्टोपेक्सी। ये पहला प्रोसीजर है जिसके बारे में मैंने आपको मॉमी मेकओवर में बताया। ये प्रोसीजर कराने का सबसे सूटेबल टाइम होता है जब बच्चा 1 साल का हो जाए और फैमिली कंप्लीट हो जाए। तो उसमें हमको ये प्रोसीजर कराने में कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। रूटीन प्रोसीजर्स इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, बेसिक अल्ट्रासाउंड किया जाता है और उसके बाद ये ऑपरेशन किया जा सकता है। हॉस्पिटलाइजेशन डे केयर प्रोसीजर के तरह से किया जाता है। सुबह आके ऑपरेशन करा के शाम को छुट्टी हो सकती है। पेशेंट को हॉस्पिटल में रात को भर्ती रहने की भी आवश्यकता नहीं रहती। और उसके बाद ये जो एक स्टेप होती है कि ये ऑपरेशन के बाद ये ऑपरेशन, हर 2 ऑपरेशन के बीच में हम नॉर्मली 2 से 3 महीने का गैप रख सकते हैं। कभी कभी किसी को इसमें एडिशनल रिक्वायरमेंट के तौर पे ये भी होता है कि अगर ब्रेस्ट का वॉल्यूम घटाना या बढ़ाना है तो उन कंडीशन में हम एडजुवेंट प्रोसीजर्स भी जोड़ देते हैं, जैसे कि लाइपोसक्शन अगर हमको फैट निकालना है तो, और अगर हमको फैट फिल करना है बिकॉज ऑफ वॉल्यूम लॉस तो हम एब्डोमेन से फैट को निकाल के ब्रेस्ट में फिल भी कर सकते हैं। ये सारे प्रोसीजर्स ब्रेस्ट लिफ्ट और मैस्टोपेक्सी कैटेगरी में ही आते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि ये सब प्रोसीजर्स उनके लिए होते हैं जिनकी फैमिली कंप्लीट हो गई है और अब ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि इसमें अब आपको फिर से फैमिली में एक बच्चे को और लाना है। तो मॉमी मेकओवर शुड बी टेकन अप ओनली व्हेन यू आर डन विद योर फैमिली, और अब इसके बाद आपको किसी भी तरह से और किसी बच्चे की आवश्यकता नहीं रह गई हो।